हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लाउड लोड बैलेंसर के बारे में। तो कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। ये काफ़ी वीडियो जो होगी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कवर करना है और एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करने की ट्राई करूँगा इसके लिए। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये जो हमारा लोड बैलेंसर होता है बेसिकली हमारा इसके लिए यूज़ होता है ताकि हम जो अपना भी ट्रैफिक है उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस है जो भी हमारी एप्लीकेशन के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, बांट सकें। मान लीजिए आपका आपके कुछ 5 बैकएंड्स हैं, आप चाहते हैं कि सब पे जो भी ट्रैफिक है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसका ऐसा ना हो कि स्पेसिफिक वीएम है जो भी आपका इंस्टेंस है उस पे सारा लोड जा रहा है, जिस वजह से ओवरलोड होकर डाउन ना हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि मल्टीपल पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहे लोड हमारा, तो हम उस पर लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो गूगल क्लाउड है इसका जो लोड बैलेंसर है ये काफ़ी हाई परफॉर्मिंग होता है और ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे मैगलेव, एंड्रोमेडा एंड गूगल फ्रंट एंड्स रहते हैं। एनवॉय जो हमारी जो भी सर्विस में ऐसे प्रॉक्सी यूज़ होती है उसमें उसका उसको भी यूज़ करता है। तो जो बेसिकली जो हमारे फीचर्स होते हैं जैसे लोड बैलेंसिंग में, जो जो हमें गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले तो सिंगल एनीकास्ट आईपी एड्रेस रहता है। तो आप एक सिंगल आईपी के थ्रू कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। ऐसा नहीं है कि आपको हर रीजन के लिए एक अलग आईपी चाहिए होगा, आप एक सिंगल आईपी बना सकते हैं एंड उसको उसके थ्रू कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग है। इसमें ऐसा रहता है कि कोई आपको कोई वर्चुअल मतलब कोई अच्छा कोई बैकएंड में फिजिकल लोड बैलेंसर नहीं है जिस पर ट्रैफिक शिफ्ट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका लोड बढ़ा तो वो जो आपका फिजिकल है वो डाउन हो जाए, उस लोड को ना टेक केयर कर पाए। तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग है, तो इसमें आप कितना भी लोड दे सकते हैं ये उस हिसाब से उसको हैंडल कर सकता है। सीमलेस ऑटो स्केलिंग रहता है इसमें, ये अपने आप ही आपके जितना भी ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से अपने को अप डाउन कर सकता है। इसमें आपको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटली मैनेज सर्विस है गूगल की तरफ से। एंड इस पे एक हम पे ऑप्शन रहता है लेयर 4 एंड लेयर 7। आप चाहें तो लेयर 4 यूज कर सकते हैं, लाइक टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स आपको यूज करने हैं। और भी पोर्ट्स होते हैं, आप चाहे तो उनको यूज करते हैं। अगर लेयर 7 यूज करना है लाइक एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। इसके बाद हम पे ऑप्शन रहते हैं लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड बैलेंसर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो ओवर द इंटरनेट आ रहा है तो आप एक्सटर्नल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे ट्रैफिक, तो आप इसके लिए इसको इंटरनल लोड बैलेंसर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पे ग्लोबल एंड रीजनल रहते हैं। आप ये ग्लोबल बना सकते हैं कि उसके उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में। एंड आप रीजनल बना सकते हैं लाइक स्पेसिफिक रीजन के लिए बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बाहर से कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको कर सकता है। बट ग्लोबल में ऐसा रहता है कि अगर आप ग्लोबल लोड बैलेंसर बनाएंगे तो कोई अमेरिका का ट्रैफिक आएगा तो जो बिल्कुल पास वाला जो उसका गूगल फ्रंट एंड होगा वहाँ से एंटर करेगा। जबकि अगर रीजनल में बनाएंगे तो काफ़ी सारे हॉप्स लेके आएगा, वहाँ से ट्रैफिक थोड़ा लेटेंसी रहती है। तो अगर आपका कोई ऐसा वेबसाइट है जो भी ग्लोबली है, लाइक आप कुछ ऐसा बना रखा है जो पूरा दुनिया में सब लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो आप ग्लोबल लोड बैलेंसर बना सकते हैं ताकि लेटेंसी कम से कम रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक कुछ एक रीजन के लोग ही यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन, तो आप रीजनल भी बना सकते हैं जिसमें ग्लोबल ट्रैफिक नहीं आता है। तो देख सकते हैं ऐसे हमारे वेब क्लाइंट्स हैं, ये सबसे पहले इस लोड बैलेंसर को हिट करेंगे। और जो लोड बैलेंसर है उसके बैकएंड्स होते हैं काफ़ी सारे, इसमें आप कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका कंप्यूट इंजन हो सकता है, ऐप इंजन हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, क्लाउड फंक्शन, आपका कुबरनेटिस इंजन हो सकता है, क्लाउड रन हो सकता है। तो जाएगा वो लोड बैलेंसर जो होगा उसमें आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये खाली एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसके बारे में आप चाहें तो डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, तो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको सब तो कवर करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। इसके बाद गूगल हमें मल्टीपल टाइप के लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है, लाइक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रहता है जो हमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पे काम करता है। उसके बाद हम पे दूसरा रहता है नेटवर्क लोड बैलेंसर जो टीसीपी यूडीपी पे काम करता है, और अदर आईपी प्रोटोकॉल भी ले सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो। तो वो जब मैं टीसीपी यूडीपी की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको शो कर दूंगा। तो जो ये हमारा जो अभी आज वीडियो में हम खाली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम खाली ग्लोबल और एक्सटर्नल में ग्लोबल को चेक करेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो जो हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होता है ये आप चाहें तो इंटरनल बना सकते हैं, इंटरनल तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा। और जो आपका इंटरनल लोड बैलेंसर होता है वो हमेशा रीजनल होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंटरनल को ही ग्लोबल बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो आपका एक्सटर्नल होता है वो आप ग्लोबल बना सकते हैं या रीजनल बना सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें देखें नेटवर्क लोड बैलेंसर में, इसमें दो तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, एक तो रहता है पे प्रॉक्सी, एक होता है पार्ट। तो प्रॉक्सी में क्या होता है, मान लीजिए आपका ट्रैफिक लोड बैलेंसर हिट करेगा, आपका लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा और एक नया कनेक्शन बनाएगा आपके बैकएंड के लिए। और जो रिवर्स फिर जो ट्रैफिक वापस आएगा आपके बैकएंड से, वहाँ पे वो रुक जाएगा, फिर वो एक नया कनेक्शन बनाएगा वापस जहाँ पे आपके क्लाइंट के लिए। और पास थ्रू में क्या होता है, लोड बैलेंसर
आपके ट्रैफिक को टर्मिनेट नहीं करता है, ये डायरेक्टली आपके बैकएंड को भेज देता है ट्रैफिक। मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लाइक इसमें आप प्रॉक्सी में भी एक्सटर्नल बना सकते हैं और इंटरनल बना सकते हैं। फिर एक्सटर्नल में सेम यही रहता है इसके जैसे ही, आप एक ग्लोबल और रीजनल बनाने का ऑप्शन है, या आप खाली इंटरनल में आप रीजनली बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है इंटरनल हमेशा रीजनल ही होगा, इंटरनल को आप ग्लोबल बना ही नहीं सकते, चाहे कोई सा भी लोड बैलेंसर हो। और जो आपका पास थ्रू में जो एक्सटर्नल है वो खाली रीजनल ही है। तो आपको जो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ये दोनों जो प्रॉक्सी वाले होंगे वो वहीं पे हमें ग्लोबल ऑप्शन मिलता है, और जो पास थ्रू वाले होते हैं वहाँ पे हमेशा रीजनली मिलता है। ये भी एक तरह का प्रॉक्सी लोड बैलेंसर ही है। यहाँ पे भी ट्रैफिक टर्मिनेट होता है पहले, उसके बाद नया कनेक्शन बनता है। तो आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, प्रॉक्सी है तो ही वो ग्लोबल लोड बैलेंसर में काउंट होते हैं, जो आपके पास थ्रू हैं वो खाली रीजनल रहते हैं। तो इन सबके बारे में चेक करेंगे क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो अब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये लेयर 7 लोड बैलेंसर है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो भी जो हमारा एच टी टी पी एन एच टी टी पी एस ट्रैफिक है उसको बैकेंड्स में भेजने के लिए। तो ये हमें, अगर हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बनाएं तो हमें 3 टाइप के मिलते हैं। एक तो हम ग्लोबल ग्लोबल एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बना सकते हैं, एक हम पे रीजनल रहता है, क्लासिक रहता है। तो जो ग्लोबल लोड बैलेंसर है इसमें क्या रहता है, इसमें क्लासिक का ही एक नया वर्जन है। पहले हम क्लासिक यूज करते थे, अभी थोड़ा एडवांस ऑप्शन आ गए हैं ग्लोबल में। तो अभी भी हमें गूगल क्लाउड तीनों बनाने का ऑप्शन देता है, चाहे तो क्लासिक भी बना सकते हैं, बट इसमें थोड़ा कम ऑप्शंस रहते हैं, लाइक एडवांस्ड ऑप्शन भी होंगे जो कि ग्लोबल प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये फ्रंट एंड पोर्ट्स इसके 80 और 8080 पे भेज सकते हैं, या 443 पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। इसमें जो हम पे नेटवर्क सर्विस टायर होता है, आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, ये हमेशा प्रीमियम सपोर्ट करता है ग्लोबल वाला, और ये होता है स्टैंडर्ड। तो प्रीमियम में ऐसा रहता है कि जो आपका ट्रैफिक जो भी एंटर करेगा, जो गूगल फ्रंट एंड होंगे, जो भी उसका सबसे, जो आपका क्लाइंट का जो सबसे नज़दीक गूगल फ्रंट एंड होगा, वहाँ से आपका ट्रैफिक एंटर करेगा गूगल के अंदर। तो इसमें लेटेंसी थोड़ा कम रहती है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, ओवर द इंटरनेट आएगा, काफ़ी होप्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा लेटेंसी डाउन रहती है। तो इसलिए हम ग्लोबल लोड बैलेंसर हमेशा प्रीमियम ही रहता है। इसको आपको याद रखना है, जब भी बनाएंगे तो ये प्रीमियम सर्विस टायर में बनेगा। बाकी इसमें IP4 और IPv6 दोनों सपोर्ट करता है। अगर हम क्लासिक देखें तो ये भी इसमें ऑप्शन रहता है, प्रीमियम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ये इसकी स्कीम है, आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा। ये IPv4 IPv6 दोनों सपोर्ट करता है, बट IPv6 तभी करेगा जब हम प्रीमियम टायर चूज करेंगे क्लासिक के लिए। और जो रीजनल है वो खाली IPv4 पे काम करता है। और अब आप इंटरनल लोड बैलेंसर भी बना सकते हैं। इंटरनल लोड बैलेंसर में भी हमें प्रीमियम ही चूज करना होता है, नेटवर्क टायर। आपको ये थोड़ा याद रखना होगा। वैसे अच्छा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं आता है सर्टिफिकेशन में, बट थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसमें भी सेमी पोर्ट्स यूज करता है। तो अगर हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर को ओवरव्यू देखते हैं, तो हमने जैसे मैंने बताया आपको, ये लेयर 7 है और बिहाइंड अ सिंगल IP एड्रेस ये काम करता है। तो ये मेरा HTTPS है, ये मेरा HTTP है। दो टाइप के लोड बैलेंसर है। तो मान लीजिए मेरा ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट आया, जो मेरा ग्लोबल फॉरवर्डिंग रूल होगा लोड बैलेंसर में, वो उसको हिट करेगा। जो ग्लोबल फॉरवर्डिंग रूल मतलब जो मेरा पब्लिक IP होगा लोड बैलेंसर का, उसको हिट करेगा। ये इसको टारगेट HTTPS प्रॉक्सी को भेज देगा, जो कि मेरा यहाँ पर टर्मिनेट करेगी ट्रैफिक को, बाद में न्यू कनेक्शन बनाएगी। अगर आप पे सर्टिफिकेट है, अगर तो कि हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो हम पे सर्टिफिकेट यूज़ करना ही होगा। अगर आप चाहें तो गूगल मैंने सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना पर्सनल सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं। उसके बाद ये भेजेगा ट्रैफिक URL मैप को। मान लीजिए आपके मल्टीपल बैकएंड्स हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो राउटिंग हो पाथ बेस हो, लाइक अगर example.com/video आता है तो दूसरे बैकएंड पे जाए, example.com/audio आता है तो दूसरे बैकएंड पे जाए। तो आप यहाँ पे URL मैप में उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकएंड सर्विस को भेज देगा, और वो आपका बैकएंड सर्विस जो भी उसके बैकएंड्स होंगे वो उसको हिट करेगा ट्रैफिक। और आपको याद रखना है सबसे मेन है फायरवॉल रूल्स। जब भी आप लोड बैलेंसर बनाते हैं तो वो कुछ हेल्थ चेक भेजता है, चेक करने के लिए कि आपका जो बैकएंड है वो हेल्दी है या नहीं है। अगर ये आपने सब फायरवॉल रूल्स नहीं बनाए तो क्या होगा, वो आपका हमेशा बैकएंड अनहेल्दी शो करेगा। तो आप इसमें हो सकता है आपको कभी ट्रैफिक आपके बैकएंड्स पे जाए ही नहीं। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि जो गूगल की IPs होती हैं उसके थ्रू आप एक बैकएंड फायरवॉल रूल जरूर बनाएं, जो कि आपको अलाउ करता हो, उस रूल्स को अलाउ करता हो जो आपके बैकएंड है उनको हेल्थ चेक करने का। इसके बाद ये मेरा है HTTP लोड बैलेंसर, पर इसमें एक ही अंतर है, देखिए है तो सब कुछ सेम ही, पर इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट यूज नहीं करना होता। ये जस्ट सिंपल ही है, ये बिना SSL सर्टिफिकेट के चल जाता है। और फायरवॉल रूल्स तो यहाँ पे भी चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे बैकएंड सर्विस और बकेट्स होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो क्या क्या सपोर्ट करता है।
तो जो मेरा ग्लोबल लोड बैलेंसर है वो मैक्सिमम हर सर्विस सपोर्ट करता है, देख सकते हैं सब में ये है। जो आपका इंस्टेंस ग्रुप बना लो, चाहे आप जोनल आपका नेटवर्क एंड पॉइंट ग्रुप हो, इंटरनेट नेटवर्क एंड पॉइंट ग्रुप हो, सर्वलेस हो, हाइब्रिड हो, प्राइवेट सर्विस कनेक्ट हो, चाहे आपकी बैक एंड बकेट्स हो, क्लाउड आर्मर हो, सीडीएन हो या आईएपी हो, जो आपके लिए जो आप चाहें तो ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस बार क्लासिक लोड बैलेंसर आपका प्राइवेट सर्विस कनेक्ट यूज जो है एनर्जी को यूज नहीं सपोर्ट नहीं करता है, और सीडीएन तभी सपोर्ट करेगा क्लासिक लोड बैलेंसर जब आप प्रीमियम टायर यूज करेंगे। और जो रीजनल है वो इंटरनेट से तो सपोर्ट नहीं करता है, इंटरनेट एनर्जी को प्राइवेट, और ये बकेट भी सपोर्ट नहीं करता है, क्लाउड आर्मर को सपोर्ट नहीं करेगा रीजनल आपका जो लोड बैलेंसर रहेगा, और ना ही सीडीएन को सपोर्ट करेगा। तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है जब आपको अगर कुछ भी लाइक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक लोड बैलेंसर बनाना है, वो बकेट सपोर्ट करता हो, क्लाउड आर्मर सपोर्ट करता हो, तो आप पे ये दो ऑप्शन देंगे, क्लासिक या ग्लोबल। आप ऐसा नहीं कि आप रीजनल नहीं बना सकते उस टाइम, तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को याद रखना होगा। ये नहीं तो आप इसको याद नहीं, आप चेक कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम आपको डेमो करके दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो मैंने दो वीएम बना रखे हैं पहले से, एक इंस्टेंस ग्रुप बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इंस्टेंस ग्रुप का नहीं आइडिया है तो एक वीडियो इंस्टेंस ग्रुप कैसे बनाते हैं आप वो देख सकते हैं। पहले आपको एक टेम्पलेट बनाना होता है, फिर इंस्टेंस ग्रुप बनाना होता है। ये मेरा इंस्टेंस ग्रुप है, इसमें मेरे दो वीएम्स हैं, इसमें ये दो मेरे वीएम हैं। और तो बेसिकली ये वीएम जस्ट इसका, अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो ये इसको रिप्लाई करते हैं, ये अपने होस्ट नेम को। तो अगर मैं इसको कॉपी करके ओवर द इंटरनेट जाऊँ और इसको हिट करूँ, देख सकते हैं ये अपना खाली जो नेम है बोलेंगे पेज सर्व फ्रॉम, उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए एक हम लोड बैलेंसर बनाते हैं। मैं लोड बैलेंसर पेज पे आ चुका हूँ। तो हम सबसे पहले क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप पे मल्टीपल लोड बैलेंसर का ऑप्शन होंगे, लाइक एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड यूडीपी और टीसीपी रहते हैं ये। तो हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जाना है, उस पर क्लिक करना है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो हम पे इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सबसे पहले आपको बताना है कि आपका इंटरनेट फेसिंग है या इंटरनल है। तो बेसिकली मैं आपको ग्लोबल बना रहा हूँ, तो ग्लोबल में से इंटरनेट ही रहेगा, आप इसको इंटरनल नहीं बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा इंटरनेट से ट्रैफिक आने वाला है। उसके बाद ये पूछता है आपको कैसा लोड बैलेंसर चाहिए, अगर इंटरनेट से आ रहा है। तो हम पे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम क्लासिक ले सकते हैं या रीजनल ले सकते हैं, सॉरी ग्लोबल ले सकते हैं, तीन ऑप्शन रहते हैं। तो मैं ग्लोबल लोड बैलेंसर बनाने वाला हूँ। अगर आप खाली इसको क्लिक कर देंगे ओनली बिटवीन माई वीएम, तो एक तरह के ये इंटरनल लोड बैलेंसर बन जाएगा, देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे, तो एक इंटरनल लोड बैलेंसर बन जाएगा। बट हमें एक्सटर्नल चाहिए, वो भी ग्लोबल। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल में जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें लोड बैलेंसर का नाम देना है, तो हम दे सकते हैं एक्सटर्नल एलबी करके, आप कुछ भी दे सकते हैं ना। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट एंड आईपी एंड पोर्ट देना होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको फ्रंट एंड को नेम दे सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जरूरी रहता नहीं है, बट आप बोल सकते हैं इससे कुछ भी, लाइक फ्रंट एंड। उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो ये फ्रंट एंड है कौन से प्रोटोकॉल पे काम करेगा। आप चाहें तो एचटीटीपी पे काम कर सकते हैं, आप चाहें तो एचटीटीपीएस पे भी कर सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये आराम से काम कर देगा। आप पे नहीं है तो आप खाली एचटीटीपी पे भी ट्राई कर सकते हैं फॉर डेमो पर्पस ओनली, वरना हमेशा रिकमेंड रहता है कि आप एचटीटीपीएस पे यूज़ करें हमेशा। तो मेरे पे है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं आईपी वर्जन वी4 में चाहूँ तो इसको IPv6 भी कर सकता हूँ। उसके बाद आपके ऑप्शन रहता है आईपी एड्रेस का, एम्परल आईपी चाहिए या आपको स्टैटिक चाहिए। तो मेरे पे एक स्टैटिक आईपी मैंने रिजर्व कर रखा है। काफ़ी इजी रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके भी रिजर्व कर सकते हैं। उसका नाम दीजिए और डिस्क्रिप्शन दीजिए, जो आपको रिजर्व कर देगा। तो मेरा ये आईपी ये रहा। इसके बाद ये पोर्ट पूछेगा, तो हम पे 443 रहेगा। अगर हम एचटीटीपीएस लिया है, इसमें कोई ऑप्शन रहता नहीं है। आप कीप लाइफ टाइम आउट दे सकते हैं, बट ये थोड़ा एडवांस है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। सर आपका सबसे मेन ऑप्शन है सर्टिफिकेट का। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर न्यू सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम दे सकते हैं, अपलोड माई सर्टिफिकेट कर दीजिए। अगर आपके पास की है सर्टिफिकेट और की है तो उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट गूगल प्रोवाइड करे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट गूगल मैनेज सर्टिफिकेट, और आपको डोमेन नेम देना होगा आपका जो भी डोमेन नेम होगा। तो मैंने गूगल मैनेज का सर्टिफिकेट ले रखा है क्योंकि मेरे पे अपना डोमेन नेम है। और अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप अपना अपलोड भी कर सकते हैं पर्सनल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपके पास डोमेन नेम होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल सर्टिफिकेट यूज़ कर लिया है। इस बार आपके पास एसएसएल पॉलिसी का ऑप्शन रहता है, अभी डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं। इसे इसमें हम बाद में चेक करेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है और हम उसमें क्या क्या दे सकते हैं। इसके बाद हम पे ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका अगर कोई भी ट्रैफिक एचटीटीपी पे आए तो उसको एचटीटीपीएस पे रिडायरेक्ट कर दें।
तो मान लीजिए अगर किसी ने भी आपका वेबसाइट हिट करी विदाउट HTTPS तो अपने आप ही उसको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप चाहें तो इसे टिक कर सकते हैं। वैसे हम इसको बाद में देखेंगे, बट आप पहले ऐसा होता था कि ये ऑप्शन यहाँ पे होता नहीं था, आपको अलग से बनाना पड़ता था एक और फ्रंट एंड। बट अब ऐसा ऑप्शन, अब गूगल ने क्या करा है, तो उसको यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर दिया है। तो अब इसको रहने देते हैं, इसको डन करते हैं। अब हम चाहते हैं बैकएंड में, ये सबसे मेन रहता है क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं अगर आप इसे कॉन्फ़िगर नहीं करें। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहें तो बैकएंड सर्विस बना सकते हैं या बैकएंड बकेट। तो हम अभी बैकएंड सर्विस से ट्राई करते हैं, बैकएंड बकेट थोड़ी देर में देखते हैं। तो आप इसको नाम दे सकते हैं लाइक माई फर्स्ट बैकएंड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद हमें बैकएंड टाइप के ऑप्शन आते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, जैसे लाइक आप चाहे तो एक एंड टू बना सकते हैं। सबसे पहले तो इंस्टेंस ग्रुप का ही ऑप्शन आता है जो आपने बना रखा है। उसके अलावा आपके नेटवर्क एंड पॉइंट ग्रुप्स होते हैं लाइक जीसी, जीके बैकएंड, एक्सटर्नल बैकएंड्स। अगर आप ऐप इंजन, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। प्राइवेट सर्विस कनेक्ट यूज कर सकते हैं, मेरे इस पे एक अलग से वीडियो है, वहाँ पे मैंने पूरा दिखा रखा है इसको कैसे बनाते हैं प्राइवेट सर्विस कनेक्ट को। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर कोई इशू हो। और ये बाकी आपका कोई ऑन प्रेम पे हो या कोई और दूसरे क्लाउड पे हो तो वाया आप प्राइवेट कनेक्टिविटी उसको भी ऐड जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम खाली इंस्टेंस ग्रुप देखेंगे, एक्सटर्नल बैकएंड्स देखेंगे और बैकएंड बकेट देखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा जोनल और सर्वलेट्स को कवर करने की। और प्राइवेट तो मैंने पहले वीडियो बनाई रखी है, उसका देखूंगा अगर हम प्रॉपर हाइब्रिड का कनेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो आज के लिए हम पहले इंस्टेंस ग्रुप ही चेक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होता है, जो आपका जो ट्रैफिक है वो कौन से प्रोटोकॉल पे जाएगा। तो ऐसा रहेगा जैसे आपका इंटरनेट से ट्रैफिक आया और लोड बैलेंसर पे तो टर्मिनेट हो जाएगा। लोड बैलेंसर न्यू कनेक्शन बनाएगा बैकएंड पे, तो कौन से प्रोटोकॉल पे बनाए वो आपको डिसाइड करना है, और वो प्रोटोकॉल वहाँ पे इनेबल होना चाहिए। उस पर इनेबल मतलब आपका जो भी सर्विस है उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस सर्विस में। तो हम HTTPS ले लेते हैं, नेम्ड पोर्ट में HTTP डाल दिया है मैंने। ये अगर आपको नहीं पता नेम्ड पोर्ट क्या होता है, तो अगर आप इंस्टेंस ग्रुप में जाएंगे तो इंस्टेंस ग्रुप में जाके आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने पोर्ट नेम मैपिंग कर रखी है। तो मैंने सिंपली बोल रखा है जो मेरा पोर्ट नंबर 80 है मैं इसको HTTP बोल रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे भी HTTP डिफाइन करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसको पोर्ट 80 पे ट्रैफिक भेज देगा। तो ये थोड़ा इसलिए होता है कि आपके मल्टीपल पोर्ट चूज कर रहे हो तो आप याद रहे कि आपने क्यों उस पोर्ट को यूज़ किया। तो आप उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, खुद भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेता है, अगर आप ये मनाएंगे मैंने डाला भी नहीं है, उसने नेम पोर्ट खुद ही ले लिया है। उसके बाद आपको बैकएंड चूज करना है, तो मेरा इंस्टेंस ग्रुप है, ये मैंने चूज कर लिया इंस्टेंस ग्रुप। पोर्ट नंबर देखिए 80 अपने आप ही आ गया है। उसके बाद आप पे बैलेंसिंग मोड होता है, आप यूटिलाइजेशन वाला यूज कर सकते हैं या रेट का यूज कर सकते हैं। ये इसको भी हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे कैसे रहता है। बट यूटिलाइजेशन में ऐसा होता है कि आप कितना परसेंट यूटिलाइजेशन रखना चाहते हैं बैकएंड्स की, ऑटो स्केलिंग में भी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो इसमें सीडी इनेबल कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो भी ट्रैफिक हो कैशे हो जाए, आपके जो भी एड जोन्स होते हैं जो भी आपके नियर बाय टू कस्टमर वहाँ पे कैशे हो जाए, वहाँ से ट्रैफिक उठाता रहे बार बार, वो बैकएंड्स पे ना आए ताकि लेटेंसी डाउन रहे। इसको अभी रहने देते हैं, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इसके बाद आपको सबसे मेन है हेल्थ चेक आपको क्रिएट करना होता है। अगर ये हेल्थ चेक क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका लोड बैलेंसर कभी भी उसको आपके बैकएंड्स को चेक नहीं कर पाएगा कि वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसके लिए वो हमेशा अनहेल्दी रहेंगे। तो जब तक हेल्थ चेक क्रिएट नहीं करेंगे आप ये बना भी नहीं सकते लोड बैलेंसर। तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं लाइक माई हेल्थ चेक। इसके बाद आप ये डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक है लाइक टीसीपी प्रोटोकॉल, आप कुछ और प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं, पोर्ट कोई और यूज़ करना चाहते हैं, प्रॉक्सी आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, आपके ऑप्शंस रहते हैं। आप हेल्थ क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, चेक एंड ट्रेवल कितने सेकंड्स में चेक करें, टाइम आउट कब हो जाए, कितने हेल्दी थ्रेशोल्ड होना चाहिए, लगातार दो। अगर हेल्दी आ रहे हैं तो उसको हेल्दी माना जाएगा, अगर लगातार दो कॉन्स्टिट्यूट फेलियर्स हो गए लगातार तो उसको अनहेल्दी बोल दिया जाएगा। इसको आप बना सकते हैं, सेव कर देते हैं सर। आप चाहे तो लॉगिन भी इनेबल कर सकते हैं अगर आपको, लेकिन आपको जहाँ तक ना है कि आपको अगर आप जरूरत है तभी करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस जनरेट हो सकते हैं। इसके बाद आप क्लाउड आर्मर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट पॉलिसी देता है हमें। यहाँ पे हम आपको रिक्वेस्ट काउंट डाल सकते हैं, इंटरवल डाल सकते हैं, आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब आपको किस तरह से उसको रोकना है। इसको भी हम अभी रहने देते हैं, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हैं तो इसको कैसे और कैसे ऑप्शन चेक करेंगे। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, आप चाहें तो उसमें ये सेशन एफिनिटी लगा सकते हैं। इसको भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। एक ट्रेनिंग टाइम आउट लगा सकते हैं, लोड बैलेंसर की आप पे कौन सी पॉलिसी लगानी है, लाइक 5 तरह की पॉलिसीज देता है हमें, इसके बारे में बात करेंगे।
बाकी कस्टम हेडर्स हैं, आप अगर यूज़ करते हैं कस्टम रिस्पॉन्स हेडर्स चाहते हैं कि ऐड हो जाएं जब ट्रैफिक से रिस्पॉन्स वापस जाए एप्लीकेशन के, तो बहुत मल्टीपल ऑप्शन चाहिए आपकी नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं आपको सब कुछ ही यूज़ करना है। तो आपका एप्लीकेशन बेसिक पे यूज़ कर आप चल जाए, हो सकता है आपको कुछ एडवांस ऑप्शन चाहिए हो ताकि आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी हो, आपको क्लाउड एडवांस आर्मर चाहिए, लाइक आपको सीडीएन चाहिए। अगर आप बकेट यूज़ कर रहे हैं कि आपका स्टैटिक कंटेंट है तो आप चाहते हैं कि बकेट यूज़ कर लें, वो सॉरी सीडीएन यूज़ कर लें, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, इसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम पे राउटिंग रूल्स होते हैं। इसमें अभी हम सिंपल ही यूज़ कर रहे हैं, आप पे एडवांस का ऑप्शन भी रहता है। तो अभी तो हम सिंपल वाला यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा एक ही बैकएंड है इसलिए हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे रिव्यू एंड फाइनलाइज करते हैं और इसको फिर क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। आप सर्टिफिकेट चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, एक नया सर्टिफिकेट मैनेजर करके रहता है, आप चाहें तो यहाँ पे आके डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप पे क्लिक क्रिएट पे करना है क्लिक, उसके बाद आपको नेम देना है, सर्टिफिकेट का सब कुछ अपलोड करना है। सेम टू है जैसे मैंने आपको लोड बैलेंसर में दिखाया था। आप चाहें तो गूगल मैनेज भी बना सकते हैं, आपको डोमेन नेम देना है यहाँ पे। ये मेरा पर्सनल सर्टिफिकेट है जो मैंने बना रखा है, ये गूगल ने ही मेरे लिए बना के दिया है मुझे। मैंने खाली अपना डोमेन नेम, जो मेरा डोमेन है क्लाउड कॉन्सेप्ट्स करके, मैंने इसको वेरीफाई कर रखा है यहाँ पर गूगल ने, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। आप देख सकते हैं, और ये जो उसको ऑब्टेन्ड भी गूगल ने करा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। लोड बैलेंसर बन चुका है, तो सकते जो मेरा आईपी है यहाँ पे, मुझे इसको ध्यान रखना होगा जब मैं अपना सर्टिफिकेट बनाता हूँ, तो मुझे इस जो मेरा डोमेन नेम है उसको लोड बैलेंसर से जोड़ना होगा। तो जो मेरा आईपी है, मैं अगर क्लाउड डीएनएस में जाऊँ और अगर मेरा जो ये जोन है पब्लिक जोन है, यहाँ पे जाके जो मेरा रिकॉर्ड सेट होगा स्पेसिफिक क्लाउड इसका, तो यहाँ पे मुझे आईपी प्रोवाइड करना होगा जो कि पहले से ही कर रखा है मैंने। सकते हैं ये आईपी पहले से ही प्रोवाइड है। अगर मैं आईपी को हटा दूंगा तो मेरा वो सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक लोड बैलेंसर के लिए बना रखा है मैंने, इसलिए वो भी गूगल मैनेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो काम करे तो आपको यहाँ पे वो एक्टिव नहीं शो करेगा जब तक आप यहाँ पे अपने उसको जो आपका डोमेन नेम है उसको लोड बैलेंसर से ऐड नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कई बार हो सकता है कि आप सर्टिफिकेट तो बना लें लेकिन वो एक्टिव ना हो रहा हो। तो आपको याद रखना है कि आप उसको अपने आईपी को सर्टिफिकेट के जो डीएनएस नेम है उससे जोड़ दें, लोड बैलेंसर के आईपी को। तो ये बन चुका है लोड बैलेंसर मेरा। तो अगर मैं अपने सर्टिफिकेट के, अगर मैं जो भी मेरा ये है, मैं डोमेन नेम को हिट करता हूँ तो देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स करता है मेरे को। सो गाइस, आपको लोड बैलेंसर बनाने के बाद एक बात स्पेसिफिक याद रखना है कि फायरवॉल रूल्स के बारे में, कि आपको फायरवॉल रूल्स को अलाउड करना होगा इन स्पेसिफिक आईपी से। हम सकते हैं 35.19, ये आपको दो रूल्स बनाने होंगे, आप एक ही रूल बना सकते हैं उसमें दोनों इस आईपी को अलाउ करना होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपके हेल्थ चेक्स होते हैं, जो गूगल होता है इस स्पेसिफिक आईपी से आपके वीएम पे ट्रैफिक भेजता है। अगर आप इन आईपी को अलाउड नहीं कर रखा होगा आपके बैकएंड इंस्टेंसेस पे, लाइक आपने वीएम्स बना रखे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक से इस आईपी से ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा, तो क्या होगा, आपके हमेशा जो बैकएंड्स हैं वो अनहेल्दी शो करेंगे। तो अगर अनहेल्दी होंगे तो उस पर ट्रैफिक कभी नहीं जाएगा और आपका लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। तो आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि आप इसको हमेशा ऑन रखिएगा। अभी तो रिस्पॉन्स कर नहीं सकते हैं, अगर आप देखें तो अगर मैं थोड़ा बार रिफ्रेश करूँ तो ये जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, कि मल्टीपल वीएम से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि लोड बैलेंसर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो देख सकते हैं 23 आ रहा है, तो कभी 16 PM आ रहे हैं जो कि मेरे वीएम्स के आईपी ही हैं, सॉरी वीएम के होस्ट नेम ही है। 16 और ये PM और 23S। तो इससे हमारा ये बेसिक तो लोड बैलेंसर बन गया, काफ़ी बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा हमने एडवांस नहीं किया है। तो अभी हम इसमें काम करते हैं, एक बार हम बैकएंड बकेट्स का देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो आपको बैकएंड बकेट्स के लिए बकेट ही चाहिए, स्पेसिफिकली क्लाउड स्टोरेज का यूज़ होता है इसमें। तो अगर मैं क्लाउड स्टोरेज में जाके आपको शो करता हूँ, तो ये मेरे दो स्पेसिफिक बकेट है जो मैं यूज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ, लोड बैलेंसर 1 है, लोड बैलेंसर बकेट 2। तो इसके अंदर जाते हैं, इसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी इमेज है जो कि मैंने यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से सकते हैं, इसके अंदर इमेज है और बात दूसरे के अंदर भी एक इमेज है। और जो आपकी बकेट रहेगी हमेशा पब्लिक होनी चाहिए इंटरनेट के लिए, क्योंकि ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट आ रहा है और आपकी ये पब्लिक नहीं होगी तो आप उसको हिट नहीं कर पाएंगे। तो चाहिए इसको, हम इसको भी ट्राई करते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो हम चाहें तो नया भी हम वो एलबी बना सकते हैं, चाहे तो इसी को एडिट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी को एडिट मार देते हैं और बेसिकली हमें बस इसमें बैकएंड में ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना, फ्रंट एंड सब सेम रहेगा। यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट बैकएंड बकेट पे क्लिक करते हैं। बकेट का नेम दे सकते हैं आप कुछ भी, जो बोल देते हैं माई फर्स्ट बकेट।
आपको फिर यहाँ पे ब्राउज करना है और अपनी स्टोरेज को चूज करना है। तो मेरी है लोड बैलेंसर 1, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके ऑप्शन है, आप सीडीएन यहाँ पे भी इनेबल कर सकते हैं चाहें तो। अब चाहें तो इसमें क्लाउड आर्मर की एज नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगा सकते हैं, लेकिन हम पे अभी ऐसा कुछ है तो नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली सीडीएन पे जाके लगती है। क्लाउड आर्मर में दो तरह की पॉलिसी प्रोवाइड करता है हमें, बैकएंड पॉलिसी, एक एज पॉलिसी। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं सारे। और इसमें आप चाहें तो और मल्टीपल ऑप्शंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको याद रखना है, इसमें कोई भी हेल्थ चेक नहीं होता है, क्योंकि बकेट का कोई हेल्थ चेक तो आप कर नहीं सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं उस पर HTTPS ट्रैफिक भेजेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेगी हाँ भी मैं अलाइव हूँ, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो उसको आप हम ऐसे ही रहने देते हैं, सीधे हम ले नहीं रहे हैं और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट हो चुके हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट बैकेंड सेकंड बना लेते हैं। आप मल्टीपल बना सकते हैं, मल्टीपल बैकेंड्स बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसे चाहते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं माई सेकंड बकेट। क्लाउड स्टोर में जाके इसको ब्राउज करते हैं। ये रही मेरी सेकंड बकेट, सिलेक्ट कर लेते हैं, सीडन हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपका स्टैटिक कंटेंट है और प्रोडक्शन या टेस्ट करना चाहते हैं लेटेंसी को। और सीडन लगा के ट्राई करिएगा। फर्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा लेता है, उसके बाद देखिएगा वो रिस्पॉन्स बहुत ही कम लेगा। तो ये हमारा बन गया है। हम पे अब हम पे बैकएंड सर्विस भी है, बैकएंड दो बैकएंड बकेट भी हैं। अब जाएंगे तो राउटिंग रूल्स में जाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि इस तरह का बन के आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हमें ट्रैफिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा ट्रैफिक किसको भेजना है। तो सबसे पहले आप चाहे तो होस्ट में, अगर आपका कोई स्पेसिफिक होस्ट है तो आप उसको भी दे सकते हैं। लाइक आपके मल्टीपल डोमेन नेम्स आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं है, हम पे एक ही डोमेन है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट देते हैं। कोई भी ट्रैफिक अगर आता है और वो जा रहा है, तो अगर हम बकेट में जाएं, हम यहाँ से अपना बकेट का लोकेशन दे सकते हैं कैसे कैसे है। अगर वो जाता है नेवर फैच में, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक आता है और वो नेवर फैच की तरफ जा रहा है और उसके आगे कुछ भी हो, तो वो फर्स्ट बकेट पे चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम सेकंड रूल बनाते हैं। वहाँ पे मेरा फोल्डर है लेफ्ट टू फैच करके, तो हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं अगर कुछ भी ट्रैफिक आता है जिसका जिसमें ये लगाओ, लेफ्ट टू फैच लगाओ, और उसका आगे हम दे देते हैं कुछ भी हो। आपका कुछ भी हो सकता है, बकेट में जो भी आपका डाटा है उसका नाम हो, जो भी नाम होगा वो प्रोवाइड वहाँ पे पॉसिबल इस टाइम वहाँ पे होगा तो हिट कर जाएगा। तो पहला रूल ऐसा बोलता है, अगर मेरा कोई भी ट्रैफिक आता है, होस्ट मतलब कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा हो और उसमें हाइफन नेवर हैश लगा हो, मतलब क्लाउड कॉन्सेप्ट्स जो भी है, इसका मेरा डोमेन नेम है, हाइफन नेवर फैच करके लगाओ उसके आगे जो भी वो हिट कर रहा हो। लाइक मेरी जो भी इमेज है उसका नाम लिखा हो, तो वो ट्रैफिक को भेज दे फर्स्ट पैकेट में। सेम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी ट्रैफिक आता हो वहाँ पे लगाओ नेवर लव टू फैच, उसके आगे अगर वो जो भी नाम हो, अगर वो पॉसिबल वो वहाँ पे हो उस टाइम सेकंड बकेट में, तो वहाँ चला जाएगा डाटा। तो उसको ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो हम देख सकते हैं मेरे अगर ये अपडेट हो गया है। राउटिंग रूल्स, कुछ राउटिंग रूल्स अपना एक राउटिंग रूल अपने आप ही ऐड हुआ है। जो पहला वाला देखिए, ऑल अनमैच फर्स्ट बैकएंड, कुछ भी आ रहा हो जो मैच ना करता हो और कुछ भी हो उसका पाथ कुछ भी, तो वो किस पे भेजेगा, फर्स्ट बैकएंड पर। फर्स्ट बैकएंड क्या है मेरा, ये जो है, जो मेरा ये है लोड बैलेंसर, जो सॉरी जो आईजी है, इंस्टेंस ग्रुप है, वो मेरा फर्स्ट बैकएंड है। दूसरा रूल बोलता है कुछ भी आ रहा हो उसमें अगर हाइफन लव टू फैच हाइफन कुछ भी लिखा हो, सेकंड बकेट, नेवर फैच हाइफन लिखा हो, फर्स्ट बैकएंड। उसके अलावा कुछ भी आ रहा हो उसमें कुछ भी पार्ट हो वो फर्स्ट बैकएंड में भेज देगा। तो बेसिकली ये जो पहला वाला रूल है ये अपने आप ही डिफॉल्ट बन जाता है। मतलब आप ऐसा कुछ जो भी आप मैच नहीं कर रहा है ट्रैफिक, अनमैच ट्रैफिक है, सारा फर्स्ट बैकएंड को जाने वाला करने की ट्राई करते हैं। इसको हमने उठा लिया यहाँ से। तो अभी देखिए अगर मैं इसको सिंपल हिट करता रहूँ तो ये इस पे जा रहा है ट्रैफिक। अगर मैं यहाँ पे स्लैश देके चूज और जेपीजी डालता हूँ, मतलब स्पेलिंग ओके सॉरी, नेवर फैच आना था, अब टू फैच डाल दिया है। सकते हैं शूज की इमेज आ गई है। और ऐसे ही मैं अगर अपने बकेट से ये थ्री कैट्स और जेपीजी वाली इमेज को ट्राई करता हूँ, नेवर फैच में जो है, सकते हैं यहाँ से ये थ्री कैट्स आ गई है। पूछ सकते हैं सब कुछ प्रॉपर ही है, हमने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं करा है, बस हमने यहाँ पे राउटिंग रूल्स बनाए कि राउटिंग कैसे राउटिंग होगी, कैसे ट्रैफिक कहाँ को जाएगा।
आप चाहें तो स्टार की जगह सीधा ये डोमेन नेम में डाल सकते हैं, वो भी काम कर जाएगा। वो हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। आपको बस क्लाउड कॉन्सेप्ट डालना है स्टार की जगह। स्टार में तो ऐसा है कि बेसिकली सब कुछ ही मैच करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ डोमेन नेम वाइज ही मैच करे तो आप डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक क्लाउड कॉन्सेप्ट हो या test.com example.com, आपके सब डोमेन्स हो उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर हम वीडियो को इसमें जाते हैं, नेटवर्क एंड पॉइंट्स ग्रुप में जाते हैं और एक हम बनाते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क एंड पॉइंट। तो इसके लिए क्या होगा, मेरे एक जोर का वीएम है, आप देख सकते हैं जो मेरा वीएम है। तो अगर मैं इसे पब्लिक आईपी को हिट करता हूँ जाके ओवर द इंटरनेट, सकते हैं ये मुझे सब करता है पेज सर्व फ्रॉम एजोर वीएम करके सकते हैं। तो हम इसकी वीएम को यूज करने वाले हैं। तो हम पे दो ऑप्शन है, चाहे तो हम इसमें एडिट करके एक और बना दें अपना बैकएंड। अब तो या तो हम इसमें बना सकते हैं, अगर मैं वैसा बनाता हूँ तो थोड़ा मुझे यहाँ पे जाके तो उसका थोड़ा पाथ चेंज करना होगा ताकि वो स्पेसिफिक पाथ पे हिट करे जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा पाथ। अगर मैं चाहता हूँ कि वो रूट रूट पे हिट करे जो मेरा डिफॉल्ट पाथ होता है मेरे वेब सर्वर का, तो उसके लिए हम नया लोड बैलेंसर बना सकते हैं। आप पे दोनों ऑप्शन है, तो मैं चलिए आपको थोड़ा हार्ड वाला दिखा देते हैं, इसको ही एडिट करते हैं नया बनाने से अच्छा। तो अगर हमें थोड़ा और टेस्टिंग करनी है तो हम यहाँ पे बैकएंड में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सॉरी उससे पहले हमें यहाँ पे नेटवर्क एंडपॉइंट ग्रुप बनाना होगा पहले। तो अब यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे नाम देना है, तो आप बोल देते हैं भाई ये मेरा एक्सटर्नल वीएम है और इसको हिट करना है। ये आपका जो एक्सटर्नल वीएम रहेगा ये हमेशा ओवर द इंटरनेट रहेगा, तो आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन चूज करना है इंटरनेट वाला। यहाँ पे आपने इंटरनेट वाला चूज करा, वो आपसे पूछेगा हाँ भाई कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक भेजना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे पोर्ट 18 पे ट्रैफिक भेज देना, क्योंकि मेरा उसमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट तो यूज हो नहीं रहा है। वो आपसे पूछेगा आप पे कोई फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है या आप आईपीएन पोर्ट पे भेजना चाहते हैं। तो मेरे पे डोमेन नेम है नहीं, बट मैं बना देता हूँ। नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे क्लिक करेंगे, एज़्योर में जाएंगे तो वीएम बना रहे हैं मैं सिंपल सा। और आप यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल वीएम वन। वो चेक करेगा ये अवेलेबल है नहीं है, सेव कर देते हैं कि मेरा डीएनएस नेम बन गया है। अब मैं जाके सीधे इसको हिट करता हूँ। अब सकते हैं वही सेम पेज मिल रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया है मैंने और मैं सीधे जाके यहाँ पे इसको डालता हूँ फुली क्वालिटी। अब चाहे तो आईपी भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मर्जी है। यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है, ऐसे क्रिएट कर दिया है। तो गाइस जब आप नेटवर्क ये बनाए, इंटरनेट एनर्जी बनाए, तो आपको एक स्पेसिफिक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका जो भी वहाँ पे दूसरा इंटरनल में जो भी वो एक्सटर्नल में जो भी वीएम है, वो इन आईपी को पक्का अलाउड कर रखा हो आपने, क्योंकि ये गूगल है इन आईपी से ट्रैफिक भेजता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, ये मेरे आईपी फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। तो इन आईपी से वो ट्रैफिक भेजेगा, तो आपको उस वहाँ पे जो भी एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल वीएम है जो भी है, वहाँ पे आईपी से ट्रैफिक अलाउड होना चाहिए। अदरवाइज वो आपका जो हमारा गूगल है वो उसको रीच नहीं कर पाएगा आपके एक्सटर्नल बैकएंड को। तो आपको खास ध्यान रखना है। तो दो तरह के फायरवॉल रूल्स, एक अगर आपका गूगल पे है तो आपके इन आईपी से ट्रैफिक आएगा, अगर आपका एक्सटर्नल है तो इन दो आईपी से ट्रैफिक आएगा। तो आपको स्पेसिफिक रूल्स जरूर बनाने हैं, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। अब मैं लोड बैलेंसर में जाता हूँ, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ये भी नया बना है, मे भी नए डाटा को फैच ना कर पाए। ठीक। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, नया बैकएंड सर्विस बनाते हैं। आपको याद रखना है बकेट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सर्विस ही है। तो बैकएंड सर्विस पे क्लिक करेंगे, इसको नाम दे देते हैं लाइक एक्सटर्नल बैकएंड। इसके बाद आपको पता करना है, बताना है कि है कौन किस टाइप का बैकएंड है। तो ये हमारा इंटरनेट नेटवर्क एंडपॉइंट ग्रुप है। आपको ये चूज करना है, वो कुछ आपको बताना है कौन से पोर्ट पे काम करता है। हमें एचटीटीपी पे ट्रैफिक भेजना है। उसके बाद आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने वीएम को डन करना है। चाहे तो सीडन इनेबल कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो इसमें भी क्लाउड आर्मर पॉलिसी लगा सकते हैं। सब आपके हाथ में ही है इसमें, और इसको क्रिएट कर देते हैं। सकते हैं ये भी क्रिएट हो चुका है। अब फिर से राउटिंग रूल्स पे ही आ गए हम लौट घूम के। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सीधा ये डाल सकता हूँ क्लाउड कॉन्सेप्ट वाला। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जो भी ट्रैफिक इस स्पेसिफिक होस्ट पे आए और उसका पाथ हो स्लैश एज्योर करके, वो मेरा एक्सटर्नल बैकएंड को भेज दे। तो इसको अपडेट कर देते हैं। तो अभी ऐसा होगा ये बैकएंड काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा ये वीएम है ये रूट पे काम कर रहे हैं।
कि अगर मुझे इसको हाइफन एजोर वाले पाथ पे ट्रैफिक भेजना है तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आपको फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो काफ़ी कुछ रहता है। तो ये देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। फिर कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो ये एजोर है इसलिए मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है एजोर का, बट मैं इसको सीधा कंसोल के थ्रू एक्सेस करूँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई हैश की तो बनाई नहीं है। तो मैं सीधा यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट किया था उसके थ्रू एक्सेस करूँगा। बाकी हम देखते हैं हमारा लोड बैलेंसर ये देखिए बन चुका है और ये बोल रहा है कि जो भी एज़ोर पे आए वो एक्सटर्नल बैकएंड पे भेज दे। आप देख सकते हैं इसने एक और रूल ऐड कर दिया है ये वाला, ऑटोमेटिकली क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के लिए भी ऐड कर दिया है। तो ये बोल रहा है क्लाउड कॉन्सेप्ट्स पे कोई भी ट्रैफिक आए और वो अगर मैच नहीं करता है, अगर उसमें कोई सा भी पाथ हो तो वो फर्स्ट बैकएंड पे भेज दे। तो फर्स्ट बैकएंड इसका हमेशा डिफॉल्ट ही रहेगा, तो सारा ट्रैफिक फर्स्ट बैकएंड पे भेज सकता है। तो आप चाहें तो वहाँ पे फर्स्ट बैकएंड पे एक वैसा पेज ही बना सकते हैं, लाइक एरर पेज कि नथिंग फाउंड करके। वो आप जैसे एप्लीकेशन चाहें वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर कोई पाथ हिट नहीं होता है तो वो एक एरर पेज प्रोवाइड कर दे आपके एप्लीकेशन पे। तो ये सब होस्ट नेम ही है। होस्ट में आपका कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो क्लाउड कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। तो जो जो होस्ट आ रहा है ये बेसिकली हो क्या रहा है, जो मेरा ये आईपी है, मैं इस पर डायरेक्ट हिट ना करके इस पे हिट कर रहा हूँ। और ये इस क्लाउड कॉन्सेप्ट पे और इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मैंने डीएनएस में कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैंने डीएनएस से बोल रखा है अगर कोई भी ट्रैफिक इस पे हिट करता है तो वो उसको इस आईपी पे फॉरवर्ड कर दे। इसलिए ये सब प्रॉपर अभी काम कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे भी हिट करता हूँ होस्ट के लिए अपने क्लाउड कॉन्सेप्ट्स को, ट्रैफिक इस पे आता है, ये इसको देखता है और उस हिसाब से पाथ चूज कर लेता है अपने हिसाब से। तो अगर हम अपने वीएम में एंटर करते हैं, एक बार अभी चल ही रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, तो हम सीधे जाके अपने जो अपाचे का सर्वर है उसकी जो फाइल है उसका एड मार देते हैं। तो जो मेरी अपाचे 2 कॉन्फ़िग है इसको सीधा हम sudo करके एडिट मारते हैं ताकि ये रीड ओनली फाइल ही रहती है वैसे। तो हमें जाके यहाँ पे बस एक फाइल ऐड करनी है, एक लाइन ऐड करनी है, और जहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिले वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको एलियस ऐड करना है। तो आप बोल रहे हैं हाइफन एजोर पर जो भी ट्रैफिक है वो वार डब्ल्यू डॉट एचटीएमएल भेज दे, जहाँ पे मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमेशा सेव रहती है, जो कि इस वेब सर्वर का मेन काम रहता है। इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको रिस्टार्ट मार देते हैं sudo सर्विस। रिस्टार्ट हो गया है। और ट्राई करते हैं, अगर मैं सीधा पहले इसको ट्राई करते हैं जो मेरा ये वाला था। अभी ये रूट पे भी काम करेगा, उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन लोड बैलेंसर पे तो ये काम नहीं करता है ऐसे। तो हम अगर इस पर ट्रैफिक भेजें तो सकते हैं पेज सर्व कर रहा है हाइफन एजोर पे, क्योंकि एलियस ऐड कर रखा है। अब जाके हम सीधा चाहें तो मेरा जो वीएम का था, ये रहा, ये जो क्लाउड कॉन्सेप्ट्स का है, अगर हम इस पे डायरेक्ट एजोर अब ट्राई करें एजोर को, हाइफन एजोर देख सकते हैं पेज सर्व कर रहा है एजोर वीएम से। तो हमारा एक्सटर्नल बैकएंड का भी हमने सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। तो हम पे तीनों तरह की टेस्टिंग कर ली है हमने। बैकएंड सर्विस कैसे यूज़ करते हैं, बैकएंड बकेट कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल बैकएंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम क्लाउड रन कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड में उसमें काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए मैं उसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। हम थोड़ा यूआरएल मैप्स को भी अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, इसमें कैसे कैसे ऑप्शंस रहते हैं, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे इसको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शन देखेंगे हमें बैकएंड्स में, क्लाउड सीडियन, क्लाउड आर्मर। अगर मे भी एक दो पार्ट और बनाने पड़े इस वीडियो के, खाली स्पेसिफिक लोड बैलेंसर चाहिए ग्लोबल के, जिसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहे तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और बाकी देख सकते हैं मॉनिटर में अभी कैसे ट्रैफिक फैच हो रहा है, लाइक फ्रंट एंड से नेवर फैच में गया फिर फर्स्ट बकेट में जा रहा है। ये पूरा आपको मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड करता है। आपके ऑप्शंस रहते हैं मल्टीपल चीज़ें देखने के, कैशे देखने के। ये हम सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पिंग कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू।